सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हाथों से छूटकर इंजमाम से बदला लेने दौड़ता है, मगर जब इंजमाम उसे अपनी ओर आते देखते हैं तो हाथ में बीट लेकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। हालांकि एक बार फिर आसपास के लोग और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं और मामला शांत हो जाता है। लेकिन भारत पाकिस्तान की राइवलरी में हर मामला ऐसे ही शांत नहीं होता। Indian fans. That is very, very ugly. I'm afraid it's not looking good at all. So he decided on some rough justice of his own. Well, I can't believe that. दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच हुई ऐसी तगड़ी फाइट्स जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MS धोनी की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के चलते चारों ओर सनसनी मचा दी थी। इसी दौरान साल 2006 में हुए भारत और पाकिस्तान के एक टेस्ट मैच में हमें MS धोनी और दानिश कनेरिया के बीच तगड़ी फाइट देखने को मिली थी। पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया लंबी लंबी स्पिन करा रहे थे और धोनी को फ्लाइट में बीट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बॉल पर धोनी कनेरिया को स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बॉल को डिफेंड कर देते हैं। इस पर दानिश कनेरिया को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल को तेजी से विकेट कीपर की ओर फेंकते हैं, जो ऑलमोस्ट धोनी को हट होते हुए बच जाती है। कनेरिया लड़ाई के मोड में लगते हैं, लेकिन धोनी अपने बिल्ले से जवाब देने का डिसीजन लेते हैं और अगली बॉल पर ही धोनी स्टेप आउट करके बॉल को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेज देते हैं और फिर कनेरिया के खिलाफ ऐसे ऐसे शॉट्स मारते हैं कि भाई पूछो मत। इसीलिए आपने देखा होगा कोई बैट्समैन धोनी से पंगा क्यों नहीं लेता है। अभिषेक शर्मा से भी नहीं लेना चाहिए, जो हमें हाल ही में एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में देखने को मिला। 171 रन का पीछा करते हुए जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करने उतरे तो शाहीन आफरीदी की पहली ही बॉल पर उन्होंने 6 लगा दिया, जिससे शाहीन ने बार बार एब्यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई जारी रखी। हारिस रऊफ के साथ भी इस मैच में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ज़बानी जंग देखने को मिली, जहां हमने देखा कि भारत के दोनों ही बल्लेबाजों ने न सिर्फ मुंह से जवाब दिया बल्कि बल्ले से छक्के चौकों की बारिश कर दी और पाकिस्तान को ऐसा हराया जिसकी यादें पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहने वाली हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान का एक मोमेंट ऐसा भी है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैं बात कर रहा हूँ वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल की टक्कर का, जो साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में देखने को मिली थी। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का टारगेट दिया था, जिसके लिए पाकिस्तान को जबरदस्त बैटिंग करने की जरूरत थी और होता भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तानी ओपनर आमिर सुहेल ने आते ही मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और हाफ सेंचुरी लगा दी। उसके बाद वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर आमिर सुहेल ने कवर्स की और एक कड़कता चौका लगाया और उसके बाद वो इतने कॉन्फिडेंस में आ गए कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बीट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। सुहेल एग्रेशन में खो चुके थे, पर प्रसाद ने दिमाग लगाते हुए बॉल को बैक ऑफ लेंथ डाल दिया। सुहेल बॉल को जोर से मारने जाते हैं, पर बॉल उनके बल्ले को मिस करके सीधे स्टैम्प्स पर लगती है और वेंकटेश प्रसाद आमिर सुहेल को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिस दौरान वो फुल एग्रेशन से भरे हुए थे। और इस मौका पर हारिस रऊफ ने जो किया उसे दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने क्रिटिसाइज किया था। मौका था साल 2023 के एशिया कप का, जहां ईशान किशन एक जबरदस्त पारी खेल रहे थे और 82 रन बना चुके थे। पाकिस्तानी बॉलर्स पर उन्होंने कुछ कड़क शॉट भी लगाए थे, जिससे पाकिस्तानी बॉलर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। तभी हारिस रऊफ की एक शॉर्ट पिच बॉल पर ईशान किशन कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद हारिस रऊफ ईशान किशन की और देखकर एग्रेशन दिखाते हुए उन्हें हाथ के इशारे से ग्राउंड के बाहर निकल जाने को कहते हैं, जो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था, क्योंकि ईशान किशन एक युवा प्लेयर थे और उन्होंने अपनी बैटिंग के दौरान पाकिस्तान फील्डर्स के खिलाफ कोई वर्बल एग्रेशन भी नहीं दिखाया था। लेकिन उसके बावजूद हारिस रऊफ ने जो बिहेवियर किया, उसके कारण उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। क्योंकि हमारा अगला मोमेंट तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते।
जहां भारत के एंग्री यंगमैन गौतम गंभीर पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल से भड़ गए थे। हुआ कुछ ऐसा था कि कामरान अकमल सईद अजमल की एक गेंद गंभीर के बल्ले के काफी करीब से गुजरती है, जिस पर कामरान अकमल बहुत जोरदार अपील करते हैं, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि गंभीर के बल्ले की कोई किनारा नहीं लगी है। ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे थे, बल्कि शाहिद आफरीदी की गेंद पर भी एक बार कर चुके थे। यही कारण था कि इस बार गंभीर अकमल की इस हरकत पर भड़क जाते हैं और दोनों के बीच जबानी जंग शुरू हो जाती है। हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े महेंद्र सिंह धोनी गंभीर को पाकिस्तानी प्लेयर से दूर ले जाते हैं और गंभीर नहीं रुकते और एक पल के लिए तो गंभीर और अकमल दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ जाता है। वैसे भारत पाकिस्तान राइवलरी के इतिहास में देखें तो बल्लेबाज और विकेटकीपर के बीच एक ऐसा भी वाकया हो चुका है जिसे देखकर अंपायर की भी हंसी छूट गई थी। मैं बात जावेद मियां दाद बनाम करण मोरे जो 1992 के वर्ल्ड कप में देखा था, जहां करण मोरे विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं और बार बार उछलते हुए जावेद मियां दाद के खिलाफ अपील कर रहे थे। इससे मियां दाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जब एक बार मोरे उन्हें बेवजह का रन आउट करने की कोशिश करते हैं तो जावेद मियां दाद का सब्र का बांध टूट जाता है और वो करण मोरे की ओर देखकर क्रीज पर जंप करने लगते हैं, जिसे देखकर जहां करण मोरे एकदम शामत हो जाते हैं तो मैदान पर मौजूद बाकी सभी लोग, चाहे वो एम्पायर हों, प्लेयर्स हों या फैंस, सभी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अब यार बात फाइट से हंसी मजाक पर शिफ्ट हो जाए और इंज़मामुल हक का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप नए फैन And not out is the final decision. रोक पाते। अब यार बात फाइट से हंसी मजाक पर शिफ्ट हो जाए और इंज़मामुल हक का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप नए फैन हैं तो आपको पता होगा कि इंज़मामुल हक कितने शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे। इंज़माम की बस एक ही कमी थी कि वो बाकी खिलाड़ियों से थोड़े ज्यादा मोटे थे और उनकी हाइट की वजह से वो मोटापा और भी ज्यादा लगता था। साल 1997 में अपनी उसी फिजिक के साथ इंज़माम इंडिया के टूर पर आए हुए थे। यहाँ एक मैच के दौरान वो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे और एक फैन उन्हें लगातार आलू आलू कहकर चढ़ा रहा था, जिससे इंज़माम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आखिर में इंज़माम ने पाकिस्तान के 12वें खिलाड़ी से एक बीट मंगाया और बाउंड्री को क्रॉस करके इस फैन को मारने के लिए दौड़ पड़े, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर्स बीच बचाव करके जैसे तैसे इंज़माम को वहां से वापस मैदान पर ले आते हैं और तभी वो फैन फिर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हाथों से छूटकर इंज़माम से बदला लेने दौड़ता है, मगर जब इंज़माम उसे अपनी ओर आते देखते हैं तो हाथ में बीट लेकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। हालांकि एक बार फिर आसपास के लोग और सिक्योरिटी ऑफिसर्स दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं और मामला शांत हो जाता है। लेकिन भारत पाकिस्तान की राइवलरी में हर मामला ऐसे ही शांत नहीं होता। Indian fans. That is very, very ugly. I'm afraid it's not looking good at all. So he decided on some rough justice of his own. Well, I can't believe that. तो दोस्तों, ये थी इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच की वो तगड़ी टकरें जिन्होंने क्रिकेट के मैदान को गरमा दिया। हमें उम्मीद है कि ये दिलचस्प लम्हात आपको जरूर पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और हाँ, जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी शानदार मवाद बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहो और अपना ख्याल रखो। हैरत अंगेज़ा सवाल, शॉकिंग क्वेरी। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए। हम बात कर रहे हैं दुनिया की बादशाह टीम की, क्रिकेट की तारीख के सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों की, जो मैदान में कमाल कमाल और सिर्फ कमाल दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बेहतरीन, सबसे कामयाब और सबसे पेशावर प्रोफेशनल टीम जश्न के मामले में कितनी गंदी है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि क्रिकेट के ये आलमी चैंपियंस फतह का जश्न मनाने के लिए शानदार ग्लासेस या महंगी बोतलों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अपने पसीने और मिट्टी लगे जूते में शराब डालकर पी जाते हैं? ये है तजाद। एक तरफ दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ सफाई के सारे उसूलों से मुंह मोड़कर जूते में पीना। तो बताइए, ये तकब्बुर है, पागलपन है या जीत का एक ऐसा अजीबो गरीब नशा जो उन्हें दुनिया के सारे कवायद भुला देता है? हमारे यहाँ तो पुराने मुहावरे में कहा जाता है कि जहाँ मिठास होती है वहाँ मक्खियाँ भी आती हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये मुहावरा बदल जाता है।
जहां फतह होती है वहां जूता भी पीने के काम आता है। क्या आप इसे पसंद करते हैं या नफरत? फैसला आपका है, मगर जब तक ये रिवायत बाकी है, ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद होशियार रहिएगा, कहीं कोई जूता खाली न पड़ा हो। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में बताएं। शाहिद आफरीदी, क्रीज पर आतिश फिशां का फटना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वनडे रन चीज। वीडियो का आगाज। ये वो मैच था जिसमें क्रिकेट का सारा ड्रामा सिमटाया। बड़ा रन चीज और पाकिस्तानी कैंप में तनाव महसूस किया जा सकता था, लेकिन डिगमगाती हुई पोजीशन में अचानक क्रीज पर इस खिलाड़ी की आमद हुई जिसे दुनिया लाला और बूम बूम के नाम से जानती है, शाहिद खान आफरीदी। आफरीदी का तूफानी एंट्री, द आफरीदी स्टॉर्म। आफरीदी ने आते ही किसी किस्म का कोई वक्त जाया नहीं किया, पहली ही गेंद पर अपना इरादा जाहिर कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बैटिंग नहीं थी, वो गेंद को मैदान से खलाई सैर इन ऑर्बिट पर भेजने का एक ना रुकने वाला सिलसिला था। बॉलर्स का खौफ। आफरीदी ने गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ और परेशानी का ऐसा मंजर खींचा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद डालनी कहाँ है। हर छक्का पिछले छक्के से ज्यादा लंबा। तारीखी कारनामा, 9 गेंदों पर 35 रन का तूफान। ये आदादो-शुमार क्रिकेट की लुगत में एक नया बाब लिखने के मुतरादिफ था। रिकॉर्ड तोड़ वदार बेहिम्मत लग्जरी कारों पर रफ्तार और आदादो-शुमार। जिस रफ्तार से लाला ने बल्लेबाजी की वो नाकाबिले यकीन है। उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपनी धाक बिठा दी। कारनामा, तफसील। फर्स्ट टेस्ट 50, सिर्फ 18 गेंदों पर अपनी 50 मुकम्मल की। रिकॉर्ड, ये उस वक्त ज्वाइंट सेकंड फर्स्ट टेस्ट वनडे इंटरनेशनल 50 का रिकॉर्ड था। इम्पैक्ट, क्रीज पर आतिश फिशां का फटना टीम की पोजीशन को पलक झपकते ही मुस्तहकम कर दिया। ड्रामा और तारीखी फतह, द ड्रामा एंड द विक्ट्री। इस बीच एक ड्रामाई मोड़ भी आया जब बांग्लादेशी कप्तान मुशफिकुर रहीम ने आफरीदी का एक आसान कैच छोड़ दिया। ये लम्हा बांग्लादेशी शायकीन के हाथों से जैसे आंस टूट जाने के बराबर था। फिनिश का सहरा। अगरचे आफरीदी का काम तूफानी था, मगर आखिर में मैच को फिनिश करने का सहरा फवाद आलम और खास तौर पर उमर अकमल के सर जाता है। उमर अकमल की विनिंग शॉट। उमर अकमल ने चौकड़ा मारकर पाकिस्तान को न सिर्फ तारीखी फतह से हमकिनार किया, बल्कि वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रन चीज भी मुकम्मल करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। खुलासा और इख्तितामी नोट। ये वीडियो सिर्फ एक मैच की झलक नहीं है, बल्कि शाहिद आफरीदी के कैरियर की बेहतरीन यादों में से एक है, जो जोश और फख्र का एक खजाना है। आपको शाहिद आफरीदी का सबसे यादगार शॉट कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। बाबर आजम ने सेंचुरी की जी। 2.5 साल बाद बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ अपने मुल्क में अपने होम ग्राउंडों पे एक सेंचुरी की। 2.5 साल बाद उसकी सेंचुरी की खुशी में जश्न बांग्लादेश में मनाया जा रहा है। अब आप देख लें कि किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेशियों के दिल आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, हमारे गम को वो अपना गम समझते हैं। ये है जज्बा ईमान, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता जो है, जिसे तोड़ने की कोशिश की गई, जिसे ख़त्म करने की कोशिश की गई। इंडिया की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई। इंडिया सर पकड़ के मोदी बैठा हुआ कि क्या करें, बांग्लादेश को किस तरह काबू करें। लेकिन जब ये जज्बा दिलों में उभर आता है, जब ये जज्बा वापस आता है, दबा रहे तो 2 साल 4 70 साल तक रूस में, सोवियत यूनियन में 70 साल तक अजान कहने की इजाजत नहीं थी। मेरी राय में इसमें कई पहलू नुमायां हैं जो पाकिस्तान के मुआशरती और खेलों के माहौल के लिए अच्छे इशारे हैं। मुस्बत पहलू क्या हैं? खेल और अमन का रिश्ता। खेल क्रिकेट
एक ऐसा मैदान है जो इख्तिलाफात को भुलाकर लोगों को मुत्तहिद करता है। एक मजहबी रहनुमा का किसी कौमी हीरो बाबर आजम की तारीफ करना और साथ ही हरीफ टीम बांग्लादेश के बारे में मुस्बत ख्यालात रखना ये जाहिर करता है कि वो खेल की अच्छी रूह स्पोर्ट्समैनशिप को समझते और सराहते हैं। बाबर आजम की आलमगीर मकबूलियत ये बात साबित करती है कि बाबर आजम की सलाहियतें और उनका अखलाक पाकिस्तान के हर तबके में मकबूल है। मजहबी हलकों में भी उनकी फैन फॉलोइंग का होना उनकी शख्सियत की जामियत को जाहिर करता है। अवामी बयानिए में शमूलियत ये बात वाज़ेह करती है कि मजहबी रहनुमा भी अब क्रिकेट और नौजवानों के अवामी मुबाहिसों में हिस्सा ले रहे हैं। ये फिरकों को कम करने और मजहबी शख्सियात को रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात से जोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। बांग्लादेश की तारीफ करना इलाकाई दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात को फरोग देने का एक बेहतरीन तरीका है। ये दूसरे ममालिक की कोशिशों को सराहने का एक मुस्बत रवैया है। खुलासा, ये एक समाजी तौर पर सेहतमंद रवैया है जो मजहबी रहनुमाओं की तरफ से रवादारी, खेल को सराहने और कौमी इलाकाई हीरोज की हिमायत को जाहिर करता है। ये अच्छी बात है कि खेल की दुनिया के हीरोज की तारीफ मजहब या सियासत की सरहदों से बालातर होकर की जा रही है। क्या आप इस मौलवी But the captain had a line is that is out of the top draw. That Aidan Markham is an absolute. Excellent catch. He deserved that after he got a bad decision earlier today. Look at this for a catch. And move. Good balance just before the catch. He's just in the air and look at Shadab leaping on it. Wonderful catch. You beauty. Oh, what a catch! What a catch! That's one of the best catches you will ever see. Paul Collingwood had hours to try and pull off something like that. That was almost a miracle catch. An uppercut from Matthew Hayden. Diddled it fairly well, and he sprung like a basketball player to pluck that out of the air. Held it back, full length, stuck out the hand. Get used to seeing that from Trent Boult. High back, to bounce, ability to spring off his right foot, go against his follow foot, stick out the hand. ये वीडियो पसंद आई है तो उसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी मेहनत को सराहने के लिए एक लाइक तो बनता है और आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। प्लीज अभी करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें।